ओम नमो नारायणाय नमः। गुरुजी महाराज के प्रवचन 18 दिसंबर 1986। मनुष्य को प्रकृति का बंधन जन्म से ही प्राप्त होता है। उस प्रकृति के बंधन से मनुष्य के अंदर की ज्ञान शक्ति और उसके साथ क्रिया शक्ति दोनों बाहर इतनी अधिक बिखर जाती है कि अंत में अपनी देह और मन में इनसे सुख होने के बजाय दुख ही उत्पन्न होने लग जाते हैं। इसलिए यह बाहरी संसार का जीवन यदि विचार के साथ या धर्म के नियमों के अनुसार नहीं चला गया तो यह बाहर भटकता भटकता इतना ज़्यादा भटक जाता है कि अंत में यह जीवन दुखों में ही समाप्त होता है। बाहर का जीवन हमेशा किसी के लिए भी आनंद रूप या सुखदायी नहीं रहता। इसलिए बाहर के जीवन में शरीर की आवश्यकताओं और अपने कर्तव्यों को विचारपूर्वक इस ढंग से आप नियम में बांधें कि बाहरी संसार के बंधन इतने पक्के नहीं हो जाएं कि जिस समय आप उनको छोड़ना चाहें तो समय भी मन उन्हीं में चिपका रहे। अर्थात बाहरी जीवन रखते हुए ऐसे दृढ़ बंधन नहीं होने दें जिससे वे अंत में त्याग ही न जा सकें। अपने सिर पर पड़ी जिम्मेवारियों के निर्वाह के लिए तो उचित रीति से संसार में चलना ठीक है, परंतु इसके अतिरिक्त जो मन केवल अपने ही सुख के लिए बाहर भागता है वह मन धर्म के मार्ग के लिए ठीक नहीं है। वह मन तो उन देवताओं अथवा सृष्टि उत्पन्न करने वाली अंदर की शक्तियों का रचा हुआ है। कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से इस संसार में उत्पन्न नहीं हुआ है। इस संसार में जीवन उत्पन्न करने वाली अंदर कई शक्तियां हैं, चाहे उनके नाम शास्त्रों में ब्रह्मा, प्रजापति, इंद्र, वरुण, कुबेर आदि प्रसिद्ध हैं। वे बहुत सी शक्तियां हैं। अष्टवसु पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्र व भाव रूप अपनी आत्मा है। ये सारी जितनी भी शक्तियां हैं उनको जैसे जैसे आप अंदर समझना चाहेंगे तो अवश्य ही आपकी समझ में आएगी। अर्थात कोई भी शक्ति आपकी समझ के बाहर नहीं है। उन सब शक्तियों ने ही जीवन चलाया हुआ है, अर्थात देह की रचना उन्होंने की है। अब देह की रचना जिस तरह की है तो उसी के अनुसार उन्हीं शक्तियों की ही विद्युत तरंगे हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि ऐसी ऐसी तरंगे हैं कि उसी के अनुसार शरीर उसी दिशा में चलता है। यह काम क्रोध से चला हुआ जीवन शीघ्रता से किसी के बस में नहीं आता है, क्योंकि बच्चे को जीवन के बारे में समझना बहुत दिनों के बाद शुरू हुआ है। आपने तो अभी इस जीवन के बारे में पर्याप्त समझ रखा है। बच्चे के अंदर जब सुख होता है उस समय एक प्रकार से उसके चित्त में विकास होने से प्रसन्नता भी होती है, और जब दुख होता है तो रोना आता है। रोने के साथ साथ आंसू गिरना होता है। तो यह सब कोई जान करके करने वाला नहीं है। इसी प्रकार से अन्न का पाचन होना, देह के अंदर रक्त आदि का संचार होना आदि भी कोई मनुष्य अपने संकल्प, इरादे, इच्छा या शक्ति से नहीं करता है। ये जो अपने अंदर शक्तियां हैं ना, ये मुख्यतः दो प्रकार की हैं। एक ज्ञान शक्ति है और दूसरी क्रिया शक्ति। जैसा अंदर ज्ञान होगा वैसी क्रिया होगी। यदि भय का ज्ञान है तो उसके पीछे पीछे क्रिया भी वैसी बनेगी। यदि खुशी का ज्ञान है तो उसके पीछे पीछे अपने ढंग का ही प्राण चलेगा। यदि नाना प्रकार की शंका का ज्ञान हो रहा है तो उसी के ढंग का श्वास चलेगा। राग, द्वेष, मान, मोह आदि का जो भी मन में भाव आएगा उसी ढंग की प्राण की क्रिया होगी। जैसा प्राण है वैसी अंगों में क्रिया हरकत होगी। जैसी अंगों की क्रिया हरकत है वही निश्चय करेगी कि देह के अंदर सुख या दुख होना है। जब आप यदि चिंता फिक्र में पड़े हुए हैं, वैसे अपने जीवन को बनाए रखने के लिए जो विपरीत है उसी का यदि भय भी है, तो ऐसी अवस्था में आपका उसी का मन ठीक कैसे होगा? अर्थात मन ठीक नहीं होगा। श्वास भी सुखपूर्वक नहीं चलेगा या घुट घुट कर चलेगा। आप कभी भी आनंद में नहीं हो सकते। यदि बेफिक्री है, कोई चिंता नहीं, मन खुला है, खाया पिया हुआ है, उस अवस्था में आपके शरीर में भी शक्ति होती है, मन में भी सुख होता है। जैसा ज्ञान वैसी उसकी प्राण की क्रिया होगी। जैसी क्रिया वैसे देह के अंदर सारे अंग अपना अपना काम करते हैं। हृदय धड़कन भी वैसी करेगा, फेफड़े भी वैसे ही सांस खींचेंगे, और भी सब अंग अर्थात गुर्दे,
तिल्ली, जिगर आदि सबका काम उसी तरीके से होगा जैसे मन या ज्ञान है। यदि ज्ञान बाहर संसार में बंधा है तो समझो मन भी बंधा हुआ है। ज्ञान और मन का बंधा हुआ होने से प्राण की शक्ति का संचार प्रभाव भी बंधा हुआ ही होगा। यदि प्राण बंधा हुआ है तो देह शरीर में सुख कहीं भी नहीं होगा, और जब शरीर में सुख नहीं होगा तो मन में भी सुख नहीं होगा। ऋषि मुनियों ने इसी सुख पाने के मार्ग में बारे में विचार किया और अपने जीवन में प्रत्यक्ष देखा, इस मन को इतना अधिक बंधनों में नहीं डालना चाहिए। ये अपने जीवन का रास्ता ही बिगाड़ ले, अपने सुख व शांति समाप्त कर बैठे। प्रत्येक मनुष्य अपने सुख के लिए जीता है। यदि सुख नहीं मिलता तो कोई मनुष्य आत्महत्या तक करना चाहते हैं। यह सुख ही एक ऐसा निमित्त शर्त है कि जो कि जीवन रचने के लिए मनुष्य अपने अंदर बनाए रखना चाहता है। सुख तब होगा यदि दुख नहीं हो, और दुख ही नहीं राग द्वेष मान मोह आदि बंधनों से होता है। यदि ज्ञान बंधा है तो क्रिया शक्ति भी बंधी है। बंधी हुई क्रिया और ज्ञान शक्ति के साथ जो भी परिणाम नतीजा होगा वह मनुष्य के लिए हितकर भलाई करने वाला ही होगा। इसके लिए ऋषियों ने बताया कि मुक्ति का मन साधो, अर्थात बंधनों से छुटकारा पाने का मन साधो। सुख व दुख के संवेदन महसूस करने से हम बचपन से संसार में बंध गए हैं। कोई वस्तु अपने को अच्छी लगती है, यही सुख दुख का अनुभव कीट पतंग पशु पक्षी और मनुष्य सबको समान रीति से होता है। जब सुख दुख का अनुभव सबको होता है तो उसी के पीछे पीछे प्राण भी उसी तरह से चलेगा। जिधर सुख होता है उधर प्राण भी बड़े आराम से चलता है। जैसे विद्युत की एक तरंग होती है, उसी तरह अपने अंदर काम करती हुई यह राग की ही एक तरंग है। जिधर सुख होता है उसी ओर राग विद्युत की तरंग के समान धक्का देकर प्रेरित करता है। अर्थात जिससे सुख होता है उसी के लिए मनुष्य हाथ पांव पटकता है। यह सब कोई भी मनुष्य जानबूझ करके नहीं करता है। यह देव की ही अंदर बैठी हुई शक्ति है जो यह सब कर्म करवाती है। इसी तरह जिससे दुख होता है उससे मन सिकुड़ता उठता है, अर्थात दूध भागता है। उसी दुख से ही मन में द्वेष और क्रोध होता है और उसी दुख का प्रतिरोध करना होता है। यह सारा जितना जितना कार्य है यह उस देवी शक्ति का ही है। सारे ही प्राणी इस देवी शक्ति के अधीन हैं। चाहे इसके बीच में जड़ में रजोगुण का देवता ब्रह्मा परमात्मा रूप में इससे हो, और उस ब्रह्मा का पुत्र प्रजापति है जो हमारे सब के शरीरों में अहम भाव में मैं का भाव के रूप में एक एक का में अलग अलग से बैठा है। ब्रह्मा तो समान रूप से है, उसका प्रभाव रजोगुण है। काम क्रोध लोभ मोह व अहंकार आदि रजोगुण की शक्तियाँ हैं। जैसा ज्ञान उसके पीछे जो अपने अपने तरंग फेंकनी है जिससे देह को चलना है। यह तो ब्रह्मा रजोगुण की शक्ति का काम है। अब आप जब तक इस शक्ति को नहीं पहचानेंगे तब तक जीव तो यह समझेगा कि मैं कर्म करता हूँ, परंतु कार्य करने वाली शक्ति तो रजोगुण है। मैं यहाँ पर करने वाला कोई नहीं, मैं आप एक ही बन सकते हैं यदि आप अपनी बुद्धि से इन शक्तियों यानी सत्वगुण रजोगुण तमोगुण को समझ करके और इनके बंधन से निकल करके अपना हित और सुख साध लें। यदि अपना हित व सुख नहीं साध सकते तो फिर वही प्रजापति की मैं है, अर्थात मनुष्य सब जगह वही मैं अहम भाव रूप में लिए बैठा है। वह शरीर में जो अहम भाव मैं का भाव है ना, वह केवल संसार में जीवन बनाए रखने के लिए। इस देह में जो मैं करके प्रकट रूप से भासता है दिखता है वह केवल अहंकार ही है। यही केवल में सच्ची नहीं है, किंतु इसके अतिरिक्त जो सबके देहों में सब कार्य चला रहा है उसकी मैं सच्ची है। सबके अंदर बैठा हुआ माया शक्ति के साथ एक व्यापक चेतन ही है। वही देह के अंदर रक्त संचार आदि कर रहा है। अन्न का पाचन श्वास का लेना छोड़ना नींद इत्यादि में भी सब कार्य चलाने वाली शक्ति उसी ज्ञान रूप चेतन भगवान की है, अर्थात क्रिया शक्ति प्राण शक्ति को चलाने वाला वही ज्ञान देव है। जैसे जैसे वह जानता है वैसे वैसे क्रिया शक्ति उत्पन्न होती है। जानना उस ज्ञान देव का कभी समाप्त नहीं होता है। यह तो क्रिया शक्ति प्राण शक्ति की भी कभी समाप्त नहीं होती, इसलिए संसार भी कभी नष्ट होने वाला नहीं। परंतु इतना अवश्य है कि नींद में संसार का कोई पता नहीं लगता कि यह कहाँ है। इसी तरह आप अपने ज्ञान प्रभाव धारा को ऐसी अवस्था में जागते जागते भी ले जा सकते हैं जहाँ पर इस संसार का कोई पता नहीं लगे और भगवान की परम शक्ति मिलती रहे। जैसा हम चाहते हैं वह होता नहीं, और जो हो रहा है वह हमारे से विपरीत उल्टा है, अर्थात हमारी इच्छा के अनुकूल नहीं।
तो इसका तात्पर्य यही है कि आपके जीवन का रास्ता ठीक नहीं है भाई। यदि हम मिथ्या रीति से चलते हैं तो दुख ही दुख है, शोक ही शोक है। जैसे अधिक खाना खाया तो बीमारी आ गई, हमने किसी से खोटा वचन बोला तो उसको भी क्रोध होने से लड़ाई झगड़ा हो गया, मैं भी अपने स्वार्थ के लिए कई प्रकार से किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाया, तो बताओ आप कैसे शांत जीवन व्यतीत कर सकेंगे। अर्थात ऐसी अवस्था में आपका जीवन भी सुख और शांति वाला नहीं होगा। यदि आपने अपने जीवन में कल्याण साधना है तो अपने अंदर यह ज्ञान जगाएं कि क्या मेरे हित भलाई का है, क्या मेरे अहित बुराई का है। अर्थात यह समझें कि मेरे जीवन के लिए अंतिम कल्याण का मार्ग कौन सा है, जो दुख और पतन से भी बचाए। जब ये पता लग गया तो समझो ज्ञान रूप से भगवान कृष्ण जी मन में बैठ गए। अब इस देह रूपी रथ को वही चलाएंगे। जिस मार्ग में अंत में पहुंचकर अहित होता है, आपको उधर नहीं चलना, चाहे दिखावट में वहाँ कितना भी सुख है। अर्थात अपने प्रकृति आदतों की शक्ति के रास्ते पर नहीं चलना है, जो ऊपर से बाहर से सुख दिखलाकर अपने मार्ग में प्रेरित करती है। इस प्रकृति के मार्ग पर चलने में अंत में दुख ही मिलता है। यदि आप थोड़ा विचार करके अपने अंदर ज्ञान उपजा लेते हैं तो यह ज्ञान रूपी भगवान इस शरीर रूपी रथ को चलाएंगे। आप अर्जुन यानी कमाई करने वाले बन जाओ। संस्कृत में अर्जुन उसी को कहते हैं जो अर्जन करे, अर्थात अर्जन का नाम कमाने का है, अपने आप को सही रूप से प्रेरित करने का है। अर्थात जब मन उल्टी दिशा में जाए तो उसकी सही दिशा में लगाने के लिए रचना करना, यही धर्म की कमाई होगी। इस प्रकार से यदि आपने अपने आप को सही रूप से प्रेरित करते हुए आप कुछ भलाई की कमाई करते गए तो भगवान भी ज्ञान दे करके ठीक दिशा में इस शरीर रूपी रथ को ले जाएगा, वहाँ आपकी विजय भी हो जाएगी। दूसरी तरफ यही है जिनको कुरु कुरु कहते हैं, करो करो करो, बस वही करो। अर्थात बचपन से जो आदत पड़ी हुई है, जो कर्म किया वही करो। तो यह एक कुरु राजा है, इसकी संतान धृतराष्ट्र अंधा है। अर्थात जो बचपन से देह का अभिमान मनुष्य के अंदर मैं भाव से बैठता है, उस मैं भाव में अपनी भलाई का कुछ भी ज्ञान नहीं है, इसलिए ज्ञान विहीन रहित होने से यह अंधा समझा गया। इस तरह यह धृतराष्ट्र देह का अभिमानी है, बस अपनी देह को ही मैं समझ रहा है। वे जो देवता अंदर कार्य कर रहे हैं वो उसको दिखाई नहीं देते हैं। इस राष्ट्र रूपी देह को धारण करने वाला अभिमान अंधा ही है। इसी धृतराष्ट्र की संतान दुर्योधन है। खोटे रास्ते से युद्ध करना, जो होता है होने दो, कोई परवाह की बात नहीं, सब देख लेंगे, यही दुर्योधन है। और जो कुछ इस शरीर में खोटा शासन है, यही दुशासन है। जितने प्रकार के छल कपट करने वाला, यही शकुनी है। इन सब का संस्कार